हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और बिग बॉस के पिछले एपिसोड की पूरी कहानी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। पिछला एपिसोड जो हमने देखा काफी मजेदार था, काफी एक्साइटिंग था। और इस एपिसोड में क्या क्या हुआ, अगर आपने मिस कर दिया था तो आप इस वीडियो के बाद पूरी तरह से फिर से अपडेट होने वाले हैं शो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे अक्षरा के बारे में। अक्षरा जो है बाहर तो चली गई है, लेकिन अभी भी काफी बातचीत उनको लेकर होती रहती है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि राकेश और शमीता के बीच अब चल क्या रहा है। पहले तो हमने इनके बीच बहुत प्यार देखा, लेकिन जब से कनेक्शन टूटे हैं अब क्या चल रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और प्रतीक के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रतीक का अब क्या हिसाब है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षरा के बारे में। तो अक्षरा जो है वो हाल ही में मिलन गाबा के साथ बाहर हो गई। उनके जो फैंस हैं उनको बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अक्षरा जो थी वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी और उन्हें इतनी जल्दी बाहर नहीं होना चाहिए था। हालांकि मिलन गाबा के लिए किसी ने ऐसा नहीं कहा और मिलन गाबा खुद तो डूबे और साथ में अक्षरा को भी लेकर डूब गए। चलिए ये बात हुई। उसके बाद अब अक्षरा जो है वो घर से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन अक्षरा जो है अभी भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं और कई सारी चीजों पर खुलासा कर रही हैं। उन्होंने शमीता को लेकर एक ऐसी बात कही है जो शायद काफी खराब है। शमीता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक बार आपको पहले बात सुनाता हूं, शायद आपको भी ऐसा लगेगा। तो दरअसल अक्षरा ने यह कहा कि शमीता उन्हें गवार कहती हैं। गवार क्यों कहती हैं? वो इसलिए कहती हैं क्योंकि अक्षरा जो है वो सिर्फ हिंदी बोलती है। अक्षरा की अगर आप टोन सुनते हैं तो अक्षरा जो है वो थोड़ा सा भोजपुरी टोन उनका एक्सेंट है और इसी के चलते शमीता उन्हें कई बार गवार बोलती रहती थी। 2-4 बार अक्षर ने शायद ज़रूर सुना होगा, लेकिन उन्होंने फिर पलट के जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ हम अगर हिंदी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गँवार हैं। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। इसको लेकर आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि अक्षर सही है या शमीता? ये हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गौहर खान और काम्या पंजाबी के बारे में। तो गौहर खान, काम्या पंजाबी जो हैं वो शो में हिस्सा तो नहीं है, पर बाहर से जो है वो बहुत अपनी रिएक्शन देती दिख रही हैं। उन्होंने अब ये बताया है कि उनके हिसाब से कौन-सा प्लेयर उनका फेवरेट है, कौन-सा कंटेस्टेंट ऐसा है जिसकी गेम बहुत धांसू है और कौन-सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी गेम बहुत वीक है। तो आपने जैसे गेस कर लिया होगा, इन्होंने दोनों ने जिसका नाम लिया वो है प्रतीक का। प्रतीक की गेम सबको बहुत पसंद आती है और शायद गौहर और काम्या को भी इनकी गेम बहुत पसंद आ रही है। और जिसकी गेम पसंद नहीं आ रही वो है प्रतीक के जो पहले कनेक्शन थे, यानी नेहा। अब तो खैर ये कनेक्शन नहीं रहे, लेकिन नेहा की गेम को लेकर उन्होंने बहुत मजाक बनाया, बहुत खिल्ली उड़ाई और कहा कि नेहा की गेम सबसे वीक है और उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अभी तक वो प्रतीक के साथ चल रही थी तो उसकी वजह से वो बची हुई थी, लेकिन अब जब प्रतीक उनके कनेक्शन नहीं रहे हैं तो अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा घर पर सर्वाइव करना और इसके लिए नेहा को कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा गौहर और काम्या पंजाबी का कहना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं राकेश और शमीता के बारे में। तो राकेश और शमीता का प्यार हमने शुरू से ही शो पर देखा है। हमने शो पर देखा कि कैसे दोनों करीब आए, फिर इनके बीच प्यार हुआ, किसेस होना शुरू हुई, हग्स होना शुरू हुई। लेकिन अब जब से कनेक्शन वाली बात खत्म हो गई है, टूट गई है, उसके बाद से इनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। पहले तो लोगों को लगा कि शायद थोड़ा बहुत मनमुटाव हो रहा होगा, बाद में चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये दूरियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही और अब तो आलम ये है कि ये एक दूसरे को इग्नोर करते दिखते हैं। एक दूसरे के नजरें मिलाना भी इन्होंने बंद कर दिया है। अब इसको लेकर जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भैया जो पहले था वो प्यार भी था कि नाटक चल रहा था। शो और टीआरपी के लिए कर रहे नाटक थे या सच में इनके बीच कुछ था। अब क्योंकि जब कनेक्शन वाली बात नहीं रही है तो जो सच है वो सामने आ रहा है और शायद सब अपना असली रूप अब दिखा रहे हैं। जब कनेक्शन थे तो एक दूसरे की जरूरत थी, अब जब कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बिग बॉस ने खत्म कर दिया तो अपने अपने रास्ते लग रहा है कि दोनों चल चुके हैं। इसको लेकर आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है कि राकेश और शमीता का प्यार फेक था, या आपको लगता है कि समय के साथ ये एक दूसरे को और जब गहराई से समझे तो इन्हें समझ आया कि ये एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? तो इसके बारे में भी अपनी बात कमेंट सेक्शन पे जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिव्या के बारे में। तो दिव्या जो है वो स्टार्टिंग से अकेली रही हैं घर पे। उनके जो उनका कनेक्शन था ज़ीशान, वो लड़ाई की वजह से घर से जल्दी बाहर हो गया। उसके बाद से दिव्या जो है वो घर पे अकेली रह गई और दिव्या का तब से कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाया। हालाँकि उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन कोई भी उनका कनेक्शन बनने के लिए राज़ी नहीं था और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिव्या ने कहीं न कहीं अपनी अकेली गेम चलाई है। लेकिन अब जब से राकेश और शमीता अलग-अलग हुए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि राकेश और दिव्या में अब नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं।
हालांकि इसका थोड़ा सा ट्रेलर हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था, जब वो राकेश जो थे वो शमिता के साथ ही थे। उस समय भी हमने देखा था कि कैसे राकेश थोड़ा बहुत दिव्या के साथ बातचीत कर लेते थे, हंस खेल लेते थे, जिसको देख के शमिता जो थी वो काफी जेलस हो जाती थी, लेकिन फिर राकेश उन्हें मना लेते थे। लेकिन अब जब कहानी दोनों की अलग अलग हो चुकी है, तो शायद राकेश जो है वो अब दिव्या के साथ जुड़ना चाहते हैं, और दिव्या की भी पहल कुछ इस तरह की ही लग रही है। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि आने वाले एपिसोड्स में हम शायद देख सकते हैं कि राकेश और दिव्या जो है वो साथ हो जाएंगे, और इनकी जो स्टोरी है, लव स्टोरी है, वो शायद शुरू भी हो सकती है। खैर, आपको बता दें कि दिव्या की तरफ से इस तरह का अभी कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन इनके बीच क्लोजनेस जरूर बढ़ रही है। अब इसको लेकर आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है कि ये सिर्फ दोस्ती है या इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? ये भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम प्रतीक के बारे में। तो प्रतीक जो है वो काफी अच्छा खेल रहे हैं, और प्रतीक की गेम सभी को काफी पसंद आती है। लेकिन प्रतीक के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये कि प्रतीक कभी कभार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्सेल हो जाते हैं। खासकर जब कोई भी टास्क होता है, तो उस समय तो है वो अपनी पूरी जान लगाते हैं, फिर चाहे सामने लड़का हो या लड़की हो। तो कभी कभार फिजिकली पूरी जान लगाना लड़कियों के साथ थोड़ा सा गलत हो सकता है। इसको लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है, और ऐसा ही कुछ हमने देखा उनका नेहा के साथ। नेहा के साथ जब टास्क था, बजट वाला जो टास्क था, उसमें हमने देखा कि प्रतीक जो है वो नेहा को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उनके साथ खेल रहे थे, और नेहा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी झड़प में कहीं न कहीं नेहा को चोटें लगी, वो गिर गई, और उस वजह से उन्हें घायल भी होना पड़ा है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न प्रतीक ही है। प्रतीक की वजह से ऐसा हुआ है, और प्रतीक शायद इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतीक को सिर्फ़ जीतना होता है, उनके लिए जीत इम्पोर्टेंट है, और उसके चलते अगर कोई घायल भी होता है, तो प्रतीक इतनी परवाह नहीं करते दिखते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें घर पे चल रही हैं। इसको लेकर जो है प्रतीक जो है उनको लेकर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपको इतना ज़्यादा झगड़ालू और इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हालाँकि जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि गेम तो गेम होती है, और गेम को जीतना ज़रूरी होता है, फिर चाहे पैंतरा कोई भी हो। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर? आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पर। और चलिए दोस्तों, अब आगे मैं आपसे जाते-जाते ये भी बात करता चलता हूँ कि शमिता जो हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उदास दिखती हैं आजकल। उनका जो है जो उनका कनेक्शन था राकेश, वो तो अब टूट गया, और उसके बाद अब शमिता को लगता है कि उन्होंने गलती कर दी राकेश के साथ कनेक्शन बनाकर। उन्होंने जो भी राकेश के साथ घर पे किया है उनको नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने कहीं न कहीं राकेश को पढ़ने में गलती कर दी है, और इस वजह से अब थोड़ी-सी वो घर पर उदास हो चुकी है। अब जहाँ पहले दिव्या घर पर अकेली फ़ील होती थी, अब वो जो चीज़ है वो शमिता के साथ फ़ील होने लग गई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें मैंने आपको पिछले एपिसोड में क्या-क्या हुआ सब कुछ बता दिया। ये सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ी-बड़ी बातें पिछले एपिसोड में हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशंस के लिए हमसे जुड़े रहिए, और आपका इस एपिसोड को लेकर क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन पे अपनी बात रखना नहीं भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए